एक भयानक गर्म रेतीले रण प्रदेश और उसमें दर्द से तड़पता एक पंछी। तेज गर्मी के कारण इस पंछी के पर जल चुके थे। न वह उड़ पा रहा था, न अपने लिए शिकार कर पा रहा था। दर्द में कुछ भी बड़बड़ा रहा था, चाहे कर रहा था कि जल्द से जल्द अवस्था से मुक्ति मिल जाए। उसी दौरान आसमान में ऊंचाई पर उसने देखा कि गरुड़ कहीं पर तेजी से उड़कर जा रहा था। उसे पता था गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है और वह उसके सवालों का जवाब पाने में मदद कर सकते हैं। उसने उड़ते हुए गरुड़ को तेज आवाज़ लगाई और अपने पास बुलाया। चमत्कारी गरुड़ इतनी ऊंचाई पर होने पर भी धरती की हर एक छोटी से छोटी आवाज़ को साफ साफ सुन सकता था। इस दर्द में कराह रहे पंछी की आवाज़ भी उसने सुन ली। गरुड़ उस पंछी के पास गया और पूछा कि उसने क्यों पुकारा। पंछी ने पहले से पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं। गरुड़ ने बताया कि वह स्वर्गलोक जा रहे हैं, किसी काम के लिए धरती पर आए थे, वह पूरा करके वापस लौट रहा हूँ। पंछी ने अपने दर्दनाक परिस्थिति बयान करते हुए कहा, मैं गलती से दिशा भूल जाने की वजह से इस गर्म रेतीले प्रदेश में आ पहुंचा और मेरी यह हालत हो चुकी है। अगर दया करके आप स्वर्ग से यह पता कर आएं कि मेरी हालत कैसे सुधरेगी तो बहुत मेहरबानी होगी। उस पंछी की विनती सुनकर गरुड़ वहां से स्वर्गलोक जाने के लिए निकल पड़ा। गरुड़ स्वर्गलोक जैसे ही पहुंचा तो स्वर्गलोक के दरवाजे पर उसने देवदूतों को खड़ा पाया। देवदूतों को देखकर गरुड़ को उस पंछी के सवाल याद आ गए। गरुड़ ने सोचा कि देवदूत इन सवालों का जवाब दे सकते हैं, इसलिए वह उनके पास गया। गरुड़ ने देवदूतों को हाथ जोड़कर उस घायल पंछी के बारे में बताया, पूछा कि उसकी मुक्ति कब हो पाएगी। देवदूत ने गरुड़ से कहा, यह उसके पिछले जन्मों के बुरे कर्मों की सजा है। वह बड़ा ही क्रूर व्यक्ति था और उसने कई पाप किए थे और उन्हीं पापों की सजा वह इस जन्म में पा रहा है और यह सजा तकरीबन 7 साल लंबी है। देवदूत की बात सुनकर गरुड़ को उस पंछी पर और ज्यादा दया आने लगी, क्योंकि गरुड़ ने उसकी हालत देखी थी। तो गरुड़ ने देवदूत से कहा कि हे भगवान, कोई तो रास्ता होगा कि उसको थोड़ी राहत मिल सके। गरुड़ की विनती करने पर देवदूतों ने उससे कहा कि हाँ, एक मंत्र है जिसको बार बार दोहराने से उसकी हालात में सुधार आ जाएगा। वह मंत्र है भगवान तेरा शुक्र है। यह वह अद्भुत मंत्र है जिससे बड़ी से बड़ी सजा, बड़ा से बड़ा दर्द कम हो जाता है या कभी खत्म भी हो जाता है। गरुड़ इस मंत्र को लेकर उस पंछी के पास गया और उसे देवदूत की हुई सारी बात बताई और वह मंत्र भी दिया और वहां से चला गया। 7 दिन बाद फिर से गरुड़ उसी काम से धरती पर आना हुआ और उसी रास्ते से वह गुजर रहा था। तो गरुड़ ने यह देखकर अचंभित था कि पहले तो जो पंछी मरने की हालत में था उसके अब पर निकल आए हैं। वहां पर नई नई झाड़ियां उग निकली थीं। उसके नजदीक ही एक छोटा सा तालाब बन चुका था। अपना काम खत्म करके गरुड़ जब देवलोक वापस लौटा तो उसे वहीं देवदूत मिले। गरुड़ ने देवदूतों से पूछा कि आप तो कह रहे थे उस पंछी को 7 वर्षों तक पीड़ा सहनी पड़ेगी और अब जो देख कर आया वह तो कुछ और ही है। देवदूतों ने गरुड़ से कहा कि यह उसी मंत्र का परिणाम है जो पहले मैंने तुमको दिया था और तुमने उस पंछी को तुम्हारे मंत्र देने के बाद वह दिन रात उसी मंत्र को बोलता रहता। जब उसे तकलीफ होती तब भी वह मंत्र बोलता, जब उड़ने का प्रयास करता गिर जाता तब भी वह मंत्र बोलता, जब उसे भूख लगती तब भी वह वही मंत्र बोलता। और तुम तो जानते ही हो भगवान कितने दयालु हैं। वह अपने किसी भी भक्त को तकलीफ में नहीं देख सकते। बस उन्होंने अपने इस नए भक्त की 7 सालों की सजा 7 दिन में ही कर दी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हम भगवान को धन्यवाद देते हैं? नहीं, हम उन्हें हर एक चीज के लिए कोसते हैं जो हमें नहीं मिली, लेकिन उसने जो हमें अगणित मूल्यवान चीजें दी हैं उसके लिए हम कभी भी उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। जीवन में पॉजिटिविटी रखना सीखो। अगर तुम्हें सिर दर्द हो रहा है तो भगवान का शुक्रिया करो कि कम से कम तुम्हें बुखार नहीं आया। तुम्हारे पास छोटा सा घर है तो भगवान का शुक्रिया अदा करो कि कम से कम तुम्हें सड़क पर तो नहीं रहना पड़ा। तुम्हें साधारण खाना मिलता है तो भी भगवान का
शुक्र अदा करो कि कम से कम तुम्हें 2 वक्त भरपेट खाना मिल रहा है। दोस्तों, मेरा विश्वास करो, ये छोटा सा बदलाव आपका जीवन बदल देगा। राधे राधे।